हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो हमारी वीडियोस को प्यार दिया। हमारा चैनल 25,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। बहुत सारे रिव्यूज़ बहुत सारी बीमारियों पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, पर फिर भी ना मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो ये आते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा, या फिर कुछ कमेंट्स ये आते हैं कि मैम तो जो ऑफलाइन पेशेंट्स विज़िट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देती है, ऑनलाइन वालों पर तो ध्यान ही नहीं देती है। तो ये जो रिव्यू है ये आपके सारे के सारे सवालों के जवाब दे देगा। तो चलिए सबसे पहले मैम से मिलते हैं और पूछते हैं उनकी कौन सी बीमारी थी जिसका यहाँ पर इलाज चल रहा था। नमस्कार मैम। नमस्ते। मेरे को लास्ट अराउंड 2.5 ईयर्स से वेजाइनल ईचिंग का प्रॉब्लम था। ठीक है। दैट्स मीन्स एक इन्फेक्शन टाइप का था। एंड मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, इवन जयपुर में भी बहुत अच्छी अच्छी गायनोस को दिखाया, ट्रीटमेंट भी लिया, फरीदाबाद में भी जो भी थी, दिल्ली में भी, इवन दिल्ली में भी दिखाया गायनोस को। प्रॉपर उनका 6 मंथ्स का 1 ईयर का जो भी ट्रीटमेंट होता था, एंटीबायोटिक्स बेस्ड होता था बेसिकली, वो सारा ट्रीटमेंट मैंने लिया। ठीक है। बट वही एट द टाइम तो रिलीफ हो जाता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम प्रॉब्लम रिकरेंट होती थी। ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रही थी, तो मैंने मैम का चैनल देखा, उपासना की दुनिया। उपासना की दुनिया, राइट। तो पता नहीं एक मैम का एक पॉजिटिविटी मुझे एक लगा कि शायद मैं यहाँ जाऊँगी तो मेरी प्रॉब्लम शायद ठीक हो जाएगी, एक ट्रायल यहाँ भी करना चाहिए मुझे। तो फिर मैं लास्ट ईयर मार्च में ही मैम के पास आई थी फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए। फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मार्च के बाद अप्रैल टू दिसंबर मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ही चला था मैम के साथ। मैं विजिट नहीं करी थी यहाँ क्लिनिक पे, और मेरी मेडिसिन मतलब कुरियर के थ्रू मेरे होम डिलीवरी हो जाती थी। एंड दिसंबर तक मेरा अराउंड 90% मुझे इस प्रॉब्लम में रिलीफ हो गया है। ठीक है। एंड मैं मैम को थैंक यू के लिए आज यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ कि मैम आपने शायद मेरा इतना बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं शायद ना तो खुश रह पाती थी और एक डिस्कम्फर्ट हमेशा जो रहता था मुझे, वो मेरा आज मतलब मैं एक फ्री हूँ मतलब उस प्रॉब्लम से। राइट। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम मैम को थी, बहुत सारी फीमेल्स को यही नहीं पता कि वो प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल राइट बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, बट द थिंग इज़ कि वो प्रॉब्लम है। और जब आप गाइनोज के पास जा रहे हो तो वो आपको, अच्छा मैम आप बताइए कि जब आप गए थे तो आपको वहाँ पे क्या स्टेरॉइड्स दिए गए थे, क्या दिया गया था? नॉर्मली एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट ही रहता है, बिकॉज एक तरीके का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजाइनल इन्फेक्शन होता है ये, तो वही है। ट्यूब्स दी जाती हैं, इट्राकेनाजोल आती है, लुलिकेनाजोल आती है, यही सॉल्ट रहता है केनाजोल वाला, और वही सब दिया जा रहा है। लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं होता। फॉर द टाइम बीइंग वो एक रिलीफ रहता है। मतलब हम इसको अगर कंसीडर करेंगे फंगल इन्फेक्शन में, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए यही सॉल्ट की मेडिसिन दी जा रही हैं। आप किसी भी स्किन के डॉक्टर के पास जा रहे हो या फिर गायनी के पास में जा रहे हो। अच्छा मैम, आपने कितना पैसा इस पे स्पेंड किया होगा? कोई आइडिया नहीं है। मतलब एक महीने की कितने की आपकी दवाई चलती थी? ऑलमोस्ट 3.5 3,000 से 3,500। और डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस कितनी होती थी? अराउंड वही 400-500। 400-500, मतलब 4,000 रुपये आप ऑन एन एवरेज आप स्पेंड कर रहे थे। अच्छा, आपको जो वो एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी उसके खाने की वजह से भी आपको थोड़ा पेट में भी डिस्कम्फर्ट रहता होगा, एसिड बनता होगा? बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स ठीक है हमारी ट्रीटमेंट के लिए, एलोपैथी में बोलते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट्स तो आते ही हैं। हाँ जी। एग्जैक्टली। तो साइड इफ़ेक्ट्स थे बहुत सारे, बट उस टाइम तो यही लगता है कि कैसे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो, साइड इफ़ेक्ट्स तो बाद में देखेंगे। बट एंड देन मैंने फिर मुझे बंद ही करनी पड़ी, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। टेम्परेरी बेसिस पे ही रिलीफ था। मतलब आप डॉक्टर्स बदलते जा रहे थे, आपके पैसे लग रहे थे, टाइम लग रहा था, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा था, लेकिन उसका आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। परमानेंट रिलीफ नहीं था। परमानेंट रिलीफ कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको स्टार्टिंग में ही रियलाइज़ हो गया था कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, या आपने भी शुरू में इग्नोर किया था? नहीं, इग्नोर नहीं किया था। जब सिम्टम्स आने लगे थे तभी से ही मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, आप इतना पैसा भी, टाइम भी लगा चुके थे, फिर आपने एक ना यूट्यूब पे वीडियो देखी उपासना की दुनिया चैनल से, तो कितना मुश्किल था आपको जयपुर में बैठकर
कन्विंस हो पाना कि यार दिल्ली में ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर सकती है? मुश्किल तो था, थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि फैमिली वालों को कन्विंस करना कि ये ट्रीटमेंट मुझे जाना है, मैम को दिखाना है एक बार। उन्होंने बोला कि जयपुर में डॉक्टर्स की कमी थोड़ी ना है। एग्जैक्टली ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए पूछा लोग था। जयपुर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तुम वहाँ जाओगे, तो ये थोड़ा सा इश्यूज थे, बट नहीं, मुझे दिखाना है। मेरे अंदर पता नहीं कुछ था कि मुझे मैम के पास जाना है, एक बार मुझे मिलना है मैम से बस। अच्छा, एक मैं आप टॉपिक से थोड़ा डिविएट हो रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है ना कि हमने पहले कुछ आपको सिखा के यहाँ पे बिठाया हो तब आप ये रिव्यू दे रहे हो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये ओपीडी में बैठ के रिव्यू शूट हो रहा है और आपको आसपास के शोर से ये महसूस भी हो रहा होगा। करीबन 40 से 45 पेशेंट्स इस टाइम पे बैठे हुए हैं, तब जाकर ये बिल्कुल लाइव ये सारा शूट हो रहा है, बीच में कोई कट नहीं लग रहा। जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उनका मैम जवाब दे रही हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि जब आपने वीडियो देख लिया, आपको विश्वास हो गया था, आप यहाँ पर आए, तो डॉक्टर से मिलके आपको कैसा लगा उस टाइम पे? अच्छा लगा मैम से मिलके। मैं जितना मैंने वीडियो में मुझे कुछ पॉजिटिविटी मैम से पहुंची थी, वो शायद बढ़ गई मैम से मिलके। वो बढ़ तो गई। मुझे लगा कि हाँ, मुझे मैम का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगा शुरू में कि हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे कि मैं थोड़ा, लोग कहते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन प्रॉब्लम के आगे शायद वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब ओवरकम हो गई। अच्छा, कमिंग टू दिस पॉइंट कि क्या ये सच में एक्सपेंसिव है? लेकिन आज जो रिजल्ट है ना, उसके अकॉर्डिंगली तो कुछ भी नहीं है। स्टिल अगर हम बात करें तो क्या ये एक्सपेंसिव है? क्योंकि आपने बाहर भी ट्रीटमेंट्स लिए हैं, नहीं, ऑन एन एवरेज आपका यही अमाउंट हर जगह स्पेंड हो रहा था, 3,500, 4,000, 4,500 आपका ये महीने का लग रहा था। अच्छा, जो 3,500 की आपकी दवाई होती थी वो कितने दिन की होती थी? अराउंड 15 डेज की। अब सोचिए कि आपकी 15 डेज की दवाई थी 3,500 की, तो वो एक महीने की 7,000 की दवाई थी। 400 कंसल्टेशन, मतलब आप 8,000 रुपये एक महीने के एक गायनी के पास में स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पे आपकी दवाई कितने की थी मैम? यहाँ पे वही जो मैम का है, वही 400 कंसल्टेशन चार्जेस एंड 4,000। ये ना क्वेश्चन हमारे पास कमेंट्स में भरे रहते हैं कि आपका ना ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है। आप कंपेयर करके देखो ना। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ जो मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलता हूँ कि हम जब रिचार्ज करवाने जाते हैं ना, 350 का रिचार्ज 28 दिन का होता है, ठीक है, और अगर हम साल भर का करवाते हैं ना, वो 3,000 का होता है। हमें वो 3,000 महंगा लगता है, लेकिन अगर 350 करके वो 4,200 रुपये हो जाते हैं साल भर के। तो आप कंपेयर करके देखो, आप जो दवाई कंपेयर कर रहे हो, आपकी 15 दिन की दवाई 3,000 की है, यहाँ महीने भर की दवाई 4,000 की है। तो कंपैरिजन आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये कम ही लगेगा। एंड मोर ओवर मैम ने बताया कि उनको कितना अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा मैम, आपने पहला महीना यहाँ से दवाई ली है ओपीडी में विजिट करके, उसके बाद आपने अपना ट्रीटमेंट पूरा ऑनलाइन करवाया, तो आपको कुछ डिफरेंस नज़र आया कि आप ओपीडी में आए थे तो आपको एक्स्ट्रा अटेंशन मिली पर ऑनलाइन आपको अटेंशन नहीं मिल रही? ऐसा कभी भी नहीं लगा, है ना, क्योंकि आप जो मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हो वो आप तक पहुंच रही हैं, ऑन टाइम होती थी। कभी वो डिलीवरी इश्यूज होते थे, थोड़ा लेट हो जाती थी, बाकी कोई इश्यूज नहीं। मैम उतना ही अटेंशन देती थी ऑनलाइन कंसल्टेशन में जितना हम लोग क्लिनिक पे विजिट करते हैं। जैसे जो हमारा क्लिनिक का नंबर है, हमारे हेल्थ काउंसलर्स अपॉइंटेड हैं, वो आपसे बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को नोट डाउन करते हैं। उसके बाद जो वो प्रॉब्लम पूरी उन्होंने नोट डाउन करी है वो मैम के पास आती है और मैम उस प्रिस्क्रिप्शन को फिर देखती हैं और फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं। क्योंकि एक दिन में करीबन 50-60 कॉल्स आ रही हैं जो पेशेंट्स मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, एक दिन में 400-500 कंसल्टेशन के लिए कॉल्स आ रही हैं, तो हर एक से मैम बात नहीं कर सकती, तो हम उसको नोट डाउन करके रख लेते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर मैम फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती हैं और मैम ही प्रिस्क्राइब कर रही हैं। आप ये मत सोचो कि अगर हेल्थ काउंसलर बात कर रहे हैं तो वो आपको गलत वो दवाई दे रहे हैं, दवाई सारी की सारी मैम ही दे रही हैं। अच्छा मैम, कभी डाउट तो नहीं हुआ ना जो आप मेडिसिन वगैरह खा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मेडिसिन पे फेथ रखना भी बहुत ज़रूरी है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जो आपने मेडिसिन कंज्यूम की, क्या उससे आपको अपने शरीर में और भी चेंजेस महसूस हुए हैं? हाँ, थोड़ा सा जैसे मेरा वेट डाउन होने लगा था। वो पॉजिटिव है? हाँ, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो मेरे को इन्फेक्शन था तो मेरा वेट लूज हो रहा था। मैम से भी मैंने ये चीज़ बताई थी, मैम मेरा वेट स्टक हो गया है, इवन कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो मैम ने कहा अब वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि मेरी बॉडी में थोड़ा सा वेट गेन हुआ है। स्किन पे कुछ डिफरेंस आपको नज़र आया है? स्किन का, हाँ, स्किन पे भी मेरे जैसे स्कार्स भी हैं, थोड़ा पिंपल वाला है, तो ये भी थोड़ा मतलब साथ में मेडिसिन मेरी कंटिन्यू रही है इसके साथ। दोनों मैम ने साइमल्टेनियसली मेरा ट्रीटमेंट चलाया था इन्फेक्शन का। मैम आप देखो ना कि अच्छा, इन्फेक्शन के साथ में फेस का भी चल रहा है? फेस का भी था।
ठीक है, तो आपके फेस पे भी इम्प्रूवमेंट आई है, वेट में भी इम्प्रूवमेंट आई है, और जो आपकी प्रॉब्लम थी इचिंग तो की, वो तो almost ऑलमोस्ट ठीक खत्म, हुई है। ठीक हुई है। तो आप देखो कि 4,000 में आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, और कहाँ पे आप 8,000 पे कर रहे थे और वो प्रॉब्लम भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। एक लास्ट क्वेश्चन कि मैम से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है मैम से मिलके। मतलब मैम से जो मतलब एक मैम की मतलब एक फेस पे एक बोलने का जो वे है ना, जो एक पॉजिटिविटी जो मतलब हम लोगों के लिए मतलब हम लोगों के हाँ एक ट्रस्ट बनाती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैम के साथ अच्छा लगता है मैम से मिलके। इवन मैं तो फ़ोन पे ही ऑनलाइन कंसल्टेशन मैम से बात करके मुझे लगता था यार मतलब मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा ये ओपिनियन रहता था। अच्छा, जैसे आप मेडिसिन आपने खानी शुरू की थी आपने अप्रैल में शुरू की थी, Right. तो आपको कौन से महीने में आराम दिखना शुरू हो गया था? मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ही रिलीफ होना शुरू हो गया था, फ्रेंकली। इसमें Okay. कोई भी मतलब डाउट नहीं है। इवन मुझे बीच में थोड़ा सा लगा, पता नहीं क्या हुआ था, फिर उसके बाद मई जून से मैं मेरा रिजल्ट जो है वो जो ठीक परसेंटेज बढ़ता ही गया। ठीक है, ठीक चलिए होने का। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच इतने Thank अच्छे you. रिव्यू के लिए, और ऐसे ही आप हमेशा हेल्दी रहें। और बाकी आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये जो नंबर यहाँ पे मेंशन आपको दिख रहा होगा, एड्रेस यहाँ पे हमारा मेंशन्ड है। ऑनलाइन भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो अगर आप बहुत दूर से हो। अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार हमें विजिट करना चाहिए तो आप इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हो, लेकिन विजिट करने से पहले प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि आपको वेट ना करना पड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम।